बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रोज़ेदार अगर ये काम नहीं करते हैं तो रोज़ा रखने से कोई फ़ायदा नहीं। मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना बहुत ही बरकतों वाला होता है और अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। रमज़ान पूरे महीनों का सरदार है जिसमें हर मुसलमान शिद्दत से इबादत करता है और पूरे महीने रोज़े रखता है। कहा जाता है कि रमज़ान के महीने में और महीनों से इबादत का 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। इंसान पर अच्छाई हावी हो जाती है। इस महीने मुसलमान अपनी चाहतों को तर्क करके सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। ये महीना सब्र का महीना भी माना जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि रमज़ान के रोज़े रखने के अलावा और क्या करना चाहिए, किन बातों का अमल रखना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इबादत करने का 2 गुना सवाब मिल सकता है। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन से अमल करना ज़रूरी है। नंबर 1, समय पर नमाज अदा करें। दोस्तों, अगर आप रमज़ान के पूरे रोज़े रख रहे हैं लेकिन वक्त पर नमाज अदा नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इस्लाम में पहली नमाज फ़र्ज़ है और उसके बाद रोज़ा रखना आया है। ऐसे में अगर आप नमाज़ पढ़ने में सुस्ती करेंगे या वक्त पर नमाज अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप अज़ान होते ही नमाज को अदा कर लें। नंबर 2, रोज़ाना कुरान पढ़ें। रमज़ान में सिर्फ रोज़ा रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कुरान की कसरत से तिलावत करना भी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि इस महीने में कुरान की तिलावत करने का 2 गुना सवाब मिलता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुआ था। दोस्तों, कम से कम एक ख़त्म कुरान पाक ज़रूर करें। इसलिए रमज़ान के महीने में रोज़ाना कम से कम एक पारा पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 3, इफ़्तार में ज़्यादा खाना ना खाएं। दोस्तों, पूरा दिन भूखा रहने के बाद जब रोज़ा खुलता है तो हम इफ़्तार में ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, मगर ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या आपको पता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है। ना सिर्फ हमारा वज़न बढ़ जाता है बल्कि सहरी में ठीक से खाया नहीं जाता। इसलिए बेहतर होगा कि आप एकदम से इफ़्तार में बहुत सारा खाना ना खाएं। नंबर 4, दुआ ज़रूर मांगें। मेरे दोस्तों, हम सब रोज़ा रखते हैं और जब इफ़्तार का वक्त आता है तो हमें इसका इल्म ही नहीं होता कि दुआ भी मांगना ही। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रोज़ेदार इफ़्तार के वक्त दुआ नहीं मांगता है तो वो वैसा है जैसे मज़दूर पूरा दिन काम करने के बाद बिना मज़दूरी लिए वापस चला जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, इस समय दुआ ज़रूर मांगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार की दुआ कभी रद्द नहीं करता। नंबर 5, गरीबों की मदद करें। मेरे दोस्तों, रमज़ान में हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम सिर्फ रमज़ान के महीने में ही करें, बल्कि ये काम पूरे 12 महीने करते रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान में ख़ास तौर से इस बात पर गौर करना लाजमी है। कहा जाता है कि इस्लाम में इस बात पर काफ़ी गौर किया गया है और कहा गया है कि जितना हो सके अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें, उन्हें मदद करें और इफ्तारी का सामान दें। नंबर 6, गुनाह करने से बचें। रमज़ान एक बहुत ही पाक महीना है जिसमें अल्लाह की खूब रहमत बरसती है। इसलिए इस महीने में हमें भी गुनाह करने से बचना चाहिए। ये तो हम सभी को मालूम है कि गुनाह करने से अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ होते हैं। रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये पूरे जिस्म का रोज़ा होता है। इसलिए अपनी निगाह, ज़बान और बुरे कामों पर लगाम दें। नंबर 7, ज़कात अदा करें। रमज़ान में जितना हो सके ज़कात अदा करें। इससे हमारी आमदनी में बरकत और इजाफ़ा होता है। बता दें कि अल्लाह ने इंसान की आमदनी में से एक हिस्सा 40वां किसी फ़कीर या ज़रूरतमंद को देना ज़कात कहलाता है। इसके अलावा ज़कात उन लोगों को दी जाती है जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है। जैसे अगर किसी शख्स का खर्च 15,000 है और उसकी आमदनी 10,000 है तो आप इस शख्स को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 8, तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ें। वैसे तो तहज्जुद की नमाज़ नफ़ल है तो रात में फ़जर की अज़ान से पहले अदा की जाती है। इसका मतलब होता है कि रात की इबादत कहा जाता है कि तहज्जुद की नमाज़ के बाद अगर कोई दुआ मांगी जाती है वो ज़रूर कबूल होती है।
ऐसे में हम अपनी इबादत की लिस्ट में तहज्जुद की नमाज को शामिल कर सकते हैं। नंबर 9, माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत करना बहुत ही सवाब का काम है। माँ अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। वालिदैन की खिदमत हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में इसका सवाब 2 गुना बढ़ जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की खिदमत करें और इज़्ज़त देना सीखें। अगर आप बाहर रहते हैं और अपने माँ बाप को वक्त नहीं दे पाते तो इस रमज़ान ज़्यादातर वक्त उनके साथ बिताएं। इस रमज़ान ये काम ज़रूर करें और अपनी इबादत को 2 गुना कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जाइए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।